रूल नंबर 1। क्या मस्त सॉलिड बंदा है यार, हीरो है, हीरो है ये सिद्धार्थ खुराना। अभी तो ऐसा लगता है जैसे भगवान से जो प्रार्थना करी ना उसी का फल ही है। ए सिद्धार्थ साहब, तुम्हारे गुरु मंत्र से शायद मेरा कुछ तो भला हो जाएगा, कुछ तो भला हो जाएगा। मालूम नहीं ऐसा क्यों लगता है कि इस डायरी का एक एक शब्द खास अपन के लिए लिखा है। ऐसा लगता है कि ये सिद्धार्थ खुराना का बेटा ये करणवीर नहीं है, अमाइच है। चलो, पहला रूल, जिससे प्यार करते हैं ना उसे कभी दूर नहीं जाने देने का। अभी अपनी लव लाइफ का ना पहला नींव का पत्थर यही है। छोड़िए ना मम्मा, जाने दीजिए। ऐसे कैसे जाने दो डार्लिंग, इस घर की पहली शादी है और वो भी मेरी बड़ी बेटी की। लेकिन ये वेडिंग प्लानर्स भी ना लास्ट मौके पे ऐसा करेंगे, यूजलेस बंच ऑफ पीपल। मैनेजर से कहती हूँ कोई और वेडिंग प्लानर्स के नाम निकाल के दे। अरे ऐसे कैसे, माही की जिंदगी का इतना बड़ा दिन है, किसी के भी हाथ में सौंप दोगी? ना ना, ये ठीक नहीं है। What? पायल जी, मैं क्या बोलता है ना, आपने वो कहावत सुनी रहेगी, बगल में छोरा गली में डिंडोरा। ओ वेडिंग प्लानर मांगता था ना आपको, अभी आप बोल रही थी कि कोई बाहर का लड़का आएगा ठीक नहीं लगता है। मैं तो अभी आपका घर का आदमी है ना, मैं कर देता हूँ इनका शादी प्लान। अभी क्या है, शादी वादी प्लान करने का मस्त एक्सपीरियंस है अपने पास में, और मैं माई जी की शादी में काम नहीं आएगा तो किसकी शादी में काम आएगा? Absolutely not. तुम अपना काम ठीक से कर लोगे ना, वही बहुत बड़ी बात होगी। And better not interfere. Sweetie, I think it's not a bad idea. No, मम्मा। मम्मा, मैंने आपको पहले बताया था ना कि मेरा कॉलेज का फ्रेंड I think that's a fantastic idea. In fact, I can help him. After all, मेरी बहन की शादी है ना। और अपनी छोटी बहन को तुम मना तो नहीं करोगी, will you? माही बेटा, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो इनफैक्ट बहुत अच्छा आइडिया है। घर की बात घर में ही रह जाएगी। हाँ दीदा, क्या मस्त बात कही है दीदा, घर की बात घर में रह जाएगी। सत्या शादी तो करवाएगा, और देखने वाली बात यह है कि कौन सा दिलवाला दुल्हनिया लेके जाएगा। दीदा दीदा दीदा, एक्टिंग करने का, और ये जो स्क्रिप्ट है ना आपके पास में, अभी मस्त एकदम भाव डाल के इमोशन डाल के पढ़ने का। क्या सच में दीदा? क्या बोल रही हो दीदा? इतनी बड़ी बात आपने मुझे नहीं बताई। मुझे तो ऐसा लगता था कि माही जी धवल जी को बहुत पसंद करती है। सत्या बेटा, मैं अपनी माही को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो धवल को बिल्कुल पसंद नहीं करती, और जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो उससे रिश्ता तोड़ देगी। रिश्ता तोड़ देगी? क्या बात कर रही हो दीदा? ये तो बहुत दुख की बात है दीदा। आपको मैं एक राज की बात बताऊं क्या? मुझे पहले से ही मालूम था कि माही जी बेचारे धवल जी के साथ में ऐसा करने वाली है। वो जिस तरीके से धवल को राइट लेफ्ट मौका देख के सेंटर का रास्ता दिखा देती ना बाहर निकलने का, मेरे को लगता था उसके दिमाग में कुछ उलट पलट चल रहा है। ऐसा लड़की तभी करती है जब उसका लड़के में एकदम इंटरेस्ट नहीं होता है। धवल जी को थोड़ी मेहनत करनी चाहिए थी, अभी निकल गई ना लड़की हाथ से। और मैं सच बताऊं क्या दीदा, मेरे को अक्सर ऐसा लगता था कि मैं धवल जी की जाके मदद करूं, उनको हेल्प करूं। उनके दिल का मामला, लव का मामला, शादी का मामला है, मैं मदद कर देता था। मगर क्या करने का दीदा, अभी धवल जी तो मेरे पे भरोसा करते ही नहीं है ना। वो तो मुझे अपना जानी दुश्मन मानते हैं ना। वो काहे का मौका देंगे मुझे मदद करने का? वरना सत्या को आप अच्छी तरह जानते हैं दीदा, मेरे जैसा आदमी ना किसी की मदद करने पे आ जाए ना तो ऐसा ऐसा उसकी नैया पार लगा दे। अब मेरे को थोड़ा काम है, मैं चलता है। मेरे को काम है दीदा, मैं चलता है। हाँ,
अपना ध्यान रखना। आप भी रखना अच्छे से। टाटा दीदा, टाटा। एक्सक्यूज मी, मिस्टर धवल कौन से टेबल पर है? मैम आप वो सर के साथ है? हाँ, क्यों? वो यार ये खुजली क्यों आ रही है मुझे? ओह गॉड, कैसा क्लब है तुम्हारा यार? ओह गॉड, यार एसी चेक कर रखे। सर एसी ऑन है, प्लीज आप शांत हो जाइए। बहुत गर्मी हो रही है मुझे, पानी पानी पिला के आओ। बाबा चाप दवाई अच्छे अच्छों की गर्मी निकाले और जिनमें नहीं है उनमें जगा दे। अरे भाई धवल भाई, ऐसा टेंशन नहीं लेने का है क्या? मस्त में चिलैक्स की गोली लो, एक लंबी सांस लो, लंबी लो, लंबी सांस। लंबी सांस। अभी सांस लेते तो आंख बंद करो, मेडिटेट करो, एकदम ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ। हाँ, कुछ चिंता नहीं करने का है, माया आपके साथ में है। समझ लो खुल गया आपका। चलो चीयर्स, आ जाओ। चीयर्स। यस। हाँ हाँ हाँ। इस धवल को क्या हो गया? कैसी जानवरों जैसी हरकतें कर रहा था। किसी से बात करने का तरीका तक नहीं है इस लड़के में। और मैं जब भी इसके साथ कहीं भी बाहर जाती हूँ ना, कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। आज मैं उससे ना अपनी दिल की बात कह देगा। थैंक यू सिस्टर। अभी तू नहीं रहती थी ना तो ये सब कुछ इतने कम टाइम में हो नहीं पाता था। दादा एक बात बता, तू कोयल के पीछे भागते भागते माही पे कैसे रुक गया? मालूम नहीं सिस्टर, शायद अपना मन बदल कर रहेगा, या तेरे सत्या के सीने में जो दिल है ना उसे प्यार भी करना आता है। इसका एहसास हो गया? मालूम नहीं। मालूम है क्या सिस्टर? मालूम है मैं कोयल के पीछे काय को भागता था। अभी बड़े घर की लड़की है, करोड़ों रुपए की जायदाद है, पैसा रुपया है। अभी शादी हो जाती थी ना तो सब कुछ मेरा हो जाता था। पैसे के पीछे भागता था तो उसके पीछे 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 भागता रहता था मैं। और भागते 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 मैं माई को देखा, पर देखा नहीं। जब देखा ना तभी देखता रह गया। उसके सूरत के पीछे की सीरत। जब भी देखा मैं तुम्हें दीवाना हो गया। अभी क्या है ना, मेरे जहन से निकलती नहीं है, वो उधर ही रहती है। मेरे सामने मेरे को जगह जगह दिखाई देती है। मैं क्या बोलता है ना सिस्टर, अगर वो बड़े घर की लड़की नहीं भी रहती है ना, वो किधर किसी छोटे घर में रहती होगी ना तो भी मैं उससे उतना ही प्यार करेगा। अभी किधर झोपड़े में भी रहती रहेगी ना तो मैं उसको रानी बना के रखेगा। मैं साथ नहीं छोड़ेगा उसका। उसका हाथ पकड़ेगा ना तो मैं पकड़ा रखेगा की जिंदगी। सिस्टर, मैं पैसे की ताकत को बहुत मानता था, मालूम? अभी अपनी अक्की जिंदगी में पहली बार मैं प्यार की ताकत को देखा है। और अब जाना है मैं कि अगर इस अक्की दुनिया में ना कोई दौलत है तो वो दिल की दौलत है। उसके सामने पैसा रुपया ये सब धूल चढ़ता है। इस सत्य की नैया पार अगर कोई लगाएगा तो मेरा लव गुरु लगाएगा। हेलो हेलो सिस्टर, मुझे 2 काले कपड़े और एक खंजर चाहिए, खंजर। कहाँ है मेहंदी वाली? आती होगी है। अरे तो अभी तक आई क्यों नहीं? यहाँ है।